नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। लक्ष्मीपुर लच्छी से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी वीरजोत सिंह ग्रेवाल को मिल रहा भारी जन समर्थन। काशीपुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर लच्छी से ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार वीरजोत सिंह ग्रेवाल पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह ग्रेवाल, जो कि एक शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी है। वीरजोत सिंह ग्रेवाल एक सफल किसान भी है और उन्होंने पूर्व में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था। इस ग्राम पंचायत में लगभग 909 वोट है और यह सामान्य सीट है। यहाँ बता दें कि वीरजोत सिंह ग्रेवाल एक युवा व्यक्ति हैं और अपने गांव के विकास को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं हमारा ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर लक्ष्मी एक नए स्वरूप के लिए जाना जाए। उन्होंने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि हमारा गाँव उस रोड पर स्थित है जहां से देश विदेश के लोग से यहां होकर गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि गांव में कई अनियमितताएं हैं जिसको वह पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह जनता के सहयोग से ग्राम प्रधान बनते हैं तो उनकी सबसे पहली प्राथमिकता गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की होगी। उन्होंने कहा कि आज वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, बारात घर, पंचायत भवन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास, कूड़ा निस्तारण को लेकर योजना, एम्बुलेंस सुविधा और अन्य कामों को वह धरातल पर लाने का प्रयास करेंगे। ग्रामवासी इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं, उनके लिए गांव में ही एक सीएससी सेंटर खोलने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी गांव वासी उपरोक्त चीजों के लिए इधर उधर ने भटके, इसको लेकर पूर्ण तरीके से प्रयासरत है। अगर जनता ने उन्हें इस बार ग्राम प्रधान बनाया तो वह गांव की कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वह ग्राम वासियों तक नहीं पहुंच पाती, उनका प्रयास रहेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक ग्रामवासी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हर एक ग्रामवासी को ग्राम प्रधान से अपेक्षाएं होती है, उनकी हर एक अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विकास कार्य धरातल पर लाने का भी प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हर एक ग्रामवासी को उनका हक जरूर दिलाऊंगा। उन्होंने सम्मानित ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि वह एक बार अपने बेटे भाई को ग्राम प्रधान बनाकर देखिए, उनको निराशा नहीं मिलेगी। ग्राम वासियों के हर सुख दुख में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा मिलूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और शिक्षित व्यक्ति ही गांव का विकास कर सकता है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। कि ये जो हमारा ग्राम लक्ष्मीपुर लच्छी है, ये अभी कुछ साल में, साल या 2 साल में, ये हमारा गांव उत्तराखंड का सबसे प्रथम गांव बनेगा जिसमें जो टूरिस्ट है, हमारा जो उत्तराखंड है ये टूरिज़्म के ऊपर मोस्ट डिपेंड करता है, ये आप भी जानते हैं। तो जैसे कोई दिल्ली या इधर के टूरिस्ट सबसे ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद इधर के आते हैं। तो जैसे ये हाईवे बन रहा है, सबसे पहला गांव मेरा गांव लक्ष्मीपुर लच्छी आएगा। हाईवे से उतरेंगे तो सबसे प्रथम गाँव ये रहेगा लक्ष्मीपुर लच्छी, जो कि उत्तराखंड का उनके लिए सबसे पहला गाँव रहेगा। तो भाई साहब, इसमें ये है कि जब कोई टूरिस्ट आता है उसकी एक मेंटालिटी होती है कि हम उत्तराखंड में आए हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सुन के आता है कि उत्तराखंड बहुत सुंदर है। जैसे ही वो हाईवे से उतरे, हमारे गांव में प्रवेश करके निकले आगे रामनगर, नैनीताल के लिए, तो उसे ये होना चाहिए कि वाह कितना खूबसूरत गाँव है। इसमें यह है कि हमारे जो गाँव है इसके सड़क के किनारे बहुत गंदगी है। ये थोड़ा सा हम लोगों की भी कमी है, थोड़ा प्रतिनिधि की भी कमी रही होगी कि हम समझा नहीं पाए अपने गांव वालों को। जिस प्रकार एक थोड़ा सा और है, एक थोड़ा सा ब्लॉक वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए था कि हाईवे के किनारे जितने बस स्टैंड बने हैं, बहुत पैसा लगता है सरकार का उन बस स्टैंडों का निर्माण करने के लिए। उन पे घास जमी पड़ी है, उनका रंग रूप वहाँ पे कोई वो इस्तेमाल के लायक भी नहीं है, वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारे गांव में थोड़ा नल की समस्या ज़्यादा है। ये असल में हमारा गांव जो है, कुछ है सड़क से, रामनगर रोड से पूरब की ओर, कुछ है पश्चिम की ओर। तो इसमें ये है कि पूरब वाले पश्चिम से आके कुछ पानी लेते हैं, उधर नल कूप हैं कम, कुछ पानी छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे गांव में बारात घर नहीं है। पंचायत भवन है, पंचायत भवन का रंग रूप
आपको मैं दिखा के भी लाऊंगा, थोड़ा सा ख़राब ही है स्थिति उसकी। वहाँ पे पानी की निकासी, बरसात के पानी की निकासी नहीं है प्रॉपरली। उसके बाहर एक नलकूप लगा हुआ है, उसके साथ में गटर का पानी आता है नलकूप के साथ में। तो उस पानी को पी के यहाँ के गांव के बच्चे बीमार ही पड़ेंगे। अगर आप प्रधान बनते तो सबसे पहली प्राथमिकता गांव के लिए आपकी क्या रहेगी? प्राथमिकता सबसे पहली मेरी यह रहेगी, सोना डेयरी के पीछे कॉलोनी है, हमारे कुछ पहाड़ी भाई हैं, उनकी कॉलोनी है, वहाँ पे रोड नहीं है और वहाँ सड़क के किनारे बिजली की लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वो बहुत कुछ फेस करते हैं। अब बरसातों का दिन चल रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, उनके घुटने घुटने तक तो कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिस कारण वो बहुत बार शिकायत लेके गए भी हैं, अधिकारियों के पास भी गए हैं, प्रतिनिधियों के पास भी गए हैं। पता नहीं किस विषय क्या कारण रहा होगा, उसका निस्तारण नहीं हो पाया उसको। मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि उस कॉलोनी, उन बच्चों के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम बच्चों का ही है, नई जनरेशन का है। पूर्व में जो है यहाँ विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन राशन कार्ड के लिए देखा गया है कि यहाँ के ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं, उसको लेकर के आपके द्वारा क्या स्थिति जो है यहाँ समाधान किया जाएगा? इसमें ये रहेगा, सबसे पहले मेरी पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा मैं, जिसमें जितने जितने पीड़ित हैं, जिनको विधवा पेंशन, अभी मेरे हैं 7 के लड़के हैं, उनके घर परिवार में जैसे विधवाएं हैं, वो बोल रहे थे कि बहुत परेशानी रही है, तो उनकी एक लिस्ट बनेगी, उनके फॉर्म कलेक्ट करके मैं खुद स्वयं उसका निस्तारण करके दूँगा। क्या उसके लिए CSC सेंटर नहीं होना चाहिए आपके गाँव में? गाँव में बिल्कुल होना चाहिए। हमारे गांव में बहुत युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं काम के लिए। अगर हम चाहें, अगर सरकार चाहे, मैं भी इसमें मदद करूंगा और यहाँ पे CSC सेंटर का एक निर्माण करेंगे, यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे एक CSC सेंटर, जिससे कि रोज़गार भी मिलेगा और ग्रामवासियों को सुविधा भी मिलेगी, उन्हें काशीपुर यहाँ इधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा घर होना चाहिए या अन्य और जैसे बच्चों के खेलने के पार्क होना चाहिए, तो उसके लिए सरकारी भूमि यहाँ मौजूद है जिस पर आप ये निर्माण कार्य कर पाएंगे? देखिए, फ़िलहाल ऐसी कोई भूमि नहीं है मौजूद, लेकिन मेरी बात हुई थी पटवारी साहब से, यहाँ के हमारे हलके के पटवारी साहब से ही बात हुई थी। तो उस भूमि के लिए हमारा जो मंदिर है, ये मंदिर भी हमारा NH में आने वाला है, ये टूटेगा, उसमें निशानदेही करके गए हैं NHAI वाले। तो हमें मंदिर के लिए भी भूमि चाहिए। उस भूमि के लिए मैं पूरा ऊपर तक जाऊंगा और आग्रह करूंगा यहाँ पे भूमि हो, ताकि एक बारात घर के लिए भी, मंदिर के लिए भी, और थोड़े हमारे गांव में खिलाड़ी हैं, युवा हैं, उनके लिए थोड़ा छोटा ग्राउंड ही मिल जाए चाहे। जैसा देखा गया है तो भू माफियाओं ने यहाँ पर जो सरकारी भूमि थी उसका अतिक्रमण किया, जो तालाब थे, कुएँ थे, उनका अतिक्रमण किया। यदि उनको मुक्त कराया जाता है तो क्या वो भूमि, आप अगर प्रधान बनते हैं तो वो भूमि को उपयोग में लाया जाएगा? जो तालाब की भूमि है, अब तो वैसे भी सरकार की तरफ से सीधे सख्त निर्देश हैं कि जो तालाब की भूमि है वो वेकेंट कराई जाएंगी, खाली कराई जाएंगी, और वहाँ पे फिर से पुनः तालाब बनेंगे, क्योंकि हमारा भूजल है बहुत नीचे जाता जा रहा है। और वो सिर्फ यही कारण है कि हम लोगों ने, हमारे क्षेत्र के कुछ भू माफियाओं ने उन पे अतिक्रमण कर लिया है, जैसे भी ले दे के पैसे से जो भी करके करा है, वो सब छुड़वाया जाएगा और पुनः फिर से तालाब की भूमि हो या पंचायत की भूमि हो, सारी खाली करवाई जाएगी, ताकि वो गाँव वासियों के प्रयोग के लिए आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।